हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आपने एक बात तो हमेशा सुनी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा सुनी तो होगी, गॉड ऑलवेज विथ यू। आपने सुना, बस सुन के अच्छा लगा कि हाँ, भगवान तो मेरे पास हमेशा ही रहते हैं, हर वक्त वो मेरे साथ रहते हैं। लेकिन कहाँ रहते हैं? जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में फंसा रहता हूँ, लाइफ की ऐसी की तैसी होके रहती है, तब तो मुझे वो कहीं नहीं दिखते, ना आस पास ना आजू बाजू। हाँ, तब वो मेरे पड़ोसी के साथ ज़रूर होते हैं, मेरे दोस्तों के साथ ज़रूर होते हैं, लेकिन मेरे आसपास तो वो नहीं दिखते। कहाँ होते हैं? और क्वेश्चनिंग तभी आती है, तब क्या करना चाहिए, या फिर वाकई में क्या भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं? अगर होते हैं तो इतना स्ट्रगल क्यों? चलिए ना, जानते हैं थोड़ा सा डीप में, लेकिन बड़े मज़ेदार वे में। लेकिन उससे पहले, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। भाई, हम तो जिए जा रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। लाइफ जब बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथली वे में चल रही है, लाइफ में सब कुछ एकदम सेट है, आप जैसा चाह रहे हो, जो जो चाह रहे हो, सब कुछ होता जा रहा है, मतलब वाव वाली वो जो लाइफ होती है वो चलती जा रही है, तब लगता है हाँ, भगवान सच में है आसपास। क्या वो मेरे साथ हमेशा है? भगवान ने जो कुछ भी मैंने मांगा है, भगवान ने वो सब कुछ मुझे दिया है, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। भगवान को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं। तब आप मंदिर जाते हो, तब आप मतलब जो जो आपके मन में जो इमोशन होते हैं भगवान को लेकर भी, वो आप सब कुछ कहते हो, सब कुछ करते हो। वो बहुत जो हैप्पीनेस वाला वो जो जोन है, हर एक चीज़ के लिए आप भगवान को बहुत बहुत थैंक यू कहते हो। लेकिन जब ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल पीरियड आता है, जो कि आता है हर एक लाइफ की, हर एक इंसान की लाइफ में, जो कि आता है और आएगा, और तब इतना कुछ बवंडर मचता है कि जो भी अच्छा अच्छा चल रहा था उसमें अचानक से कुछ ब्रेक लग गया, जो कुछ भी आपने सोचे थे उसमें ब्रेक लग गया। तब क्वेश्चनिंग आती है, अगर भगवान है तो कहाँ है? वहीं सबसे ज़्यादा मुश्किल उसमें होती है कि चलिए, आप बहुत दिनों से, बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हैं। मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, मैरिज के लिए अपने जो लव वाला फंडा है वो आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन उस लव को जब मैरिज में कन्वर्ट करना हो रहा है तो फैमिली, उनकी फैमिली, दोनों की फैमिली, आप बहुत कुछ हो रहा है जिसके कारण ये हो नहीं पा रहा है। या फिर आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है उसकी एकदम वाट लगी पड़ी है, आप में बहुत काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन सोशली आप इसको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे तो सबसे पहले लोगों का क्या सवाल होता है, और कैसे हो, क्या कर रहे हो? और ये जो क्या कर रहे हो, आप कोई आंसर नहीं दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कब तक कहोगे, कितनों को कहोगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ले रहा हूँ, जहाँ आपके दोस्त जो है वो शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आप बहुत कुछ कोशिश कर रहे हो, आपने बहुत सारे बिजनेस ट्राई कर लिए, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं भी सेट नहीं हो पा रहे हो। अब ये जो एक सोशल, एक जो सामाजिक आप जहाँ पर रहते हो उसका जो एक प्रेशर है, क्योंकि बार बार क्वेश्चनिंग आ रही है, क्या कर रहे हो, हाँ करो, हो जाएगा, आप खुद को हाइड करना शुरू करते हैं। फैमिली से एक प्रेशर आता है, अपने ऊपर अपने आप का एक प्रेशर आता है, खुद से एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। और बाद बाकी जो कुछ भी होता है कि आप सबसे अब डिटैच होना शुरू करते हैं। खुद को हाइड करना कहते ज़रूर है इसे, लेकिन हम खुद को हर किसी से डिटैच करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जो जितनी भी जगह से ये जो नेगेटिविटी आ रही है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, मैं इस चीज़ को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं किसी को समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी हो रहा है वो एक नेगेटिव वे इम्पैक्ट छोड़ रहा है मेरे ऊपर। तो आप क्या कह रहे हो, ये नेगेटिविटी को रोकने के लिए आप हर एक चीज़ से खुद को किनारा कर लेते हो। और तब क्वेश्चन आता है, क्या सच में भगवान है? अगर हैं तो ये जो मैं इतने सालों से मेरी लाइफ में ये जो स्ट्रगल चल रहा है, चाहे वो सोशल वे में कहिए, चाहे वो फिजिकल वे में कहिए, चाहे वो इकोनॉमिकली कहिए, चाहे वो रिलेशनशिप में कहिए, हर जगह से सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आता है। तब लगता है क्या भगवान है? अगर होते तो फिर क्यों मैं इस तरह से स्ट्रगल कर रहा हूँ? और ऐसा सबकी लाइफ के साथ साथ मेरी लाइफ में भी हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना इस वक्त पर एक लाइन था, हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ वो एक लाइन जो मेरे मन में बैठ गया, जो छा गया, जो अब तक है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा।
बहुत सवाल ज़रूर थे, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि अगर मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा। और उसी वक्त मैंने अपने लाइफ के पन्नों को फिर से पलटना शुरू किया कि जो मेरे मन में जो अच्छा होना था, मतलब जिसको मैंने सोचा था कि ये सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, अगर ये सब हो जाए तो वो ना होने से क्या वाकई में अच्छा हुआ? आपात दृष्टि से उस वक्त उस पल खड़े होकर जो मैंने देखा वो बहुत ही अमेजिंग था, और ये था कि हाँ, सच में अच्छे हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आप ये सोचोगे, जब आप ये देखोगे कि आप अपने पास्ट को जब जाओगे तो लगता है कि ऐसे ऐसे जो भी मसले हुए हैं, जो आपको लगा कि क्यों हुआ, कि क्यों हुआ, ये होना नहीं था, ये होने से मेरी जो ज़िंदगी है वो तहस नहस हो गई, लेकिन जब आप देखोगे तो आप खुद को पाओगे वो तहस नहस नहीं हुई है। वहीं से कुछ एक फिनिक्स बर्ड की तरह आप कुछ इस तरह से उभरे हो कि वो एक अमेजिंग वाला कुछ हुआ है। देखिए, हर कोई आके आपके पीठ में दिलासा तब देगा, थपथपाएगा आपके पीठ को तब जब आप बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लोगे, लेकिन उस बड़े अचीवमेंट से पहले आपको हर एक पल अपने आप से लड़ना होता है, अपने सिचुएशन से लड़ना होता है। और उसी तरह से मैंने भी जब लड़ा तो मुझे हमेशा ये विश्वास था, पता नहीं क्यों था, और लेकिन आज भी है, कि भगवान जो भी करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, और वो हमेशा मेरे साथ है। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हूँ कौन मैं जो एग्जिस्ट करूँ इस इतनी बड़ी दुनिया में? है क्या मेरी हैसियत? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आज भी मैं सुबह को उठ रही हूँ और मेरा मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे इमोशनल जो कुछ भी चीज़ें हैं उनको मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ, उनको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही हूँ, अगर मैं अपने काम पर जो भी मैं कर रही हूँ उस पर मैं फोकस हूँ, अगर आज मैं डे बाय डे खुद को एक ग्रो करती जा रही हूँ, और जो भी मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता जा रहा है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फ्रेंडशिप के साथ हो, चाहे वो इकोनॉमिक वे में हो, जहीं कहीं से भी जो कुछ भी हो रहा है वो एक अनबिलीवेबल आउटस्टैंडिंग वे में होता जा रहा है। आप जब खुद को इस तरह से ढालोगे और खुद को देखोगे तो आप भी पाओगे कुछ छोटे छोटे चेंजेस इस तरह से आपकी लाइफ में हो रहा है कि आप समझ नहीं पाओगे। अमेजिंग है, ये सब अमेजिंग है, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो आदत है वो यह है, हमेशा अगर अच्छा हो रहा है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन करो या उंगली उठाओ, लेकिन क्या अच्छा हो रहा है इसको देखने की ये जो एक दृष्टि शक्ति की जो बात होती है वो नहीं हम ले पाते, वो हम देख ही नहीं पाते। क्यों? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होने के कारण हम अच्छी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में क्या आ रहा है, मतलब क्या प्लस पॉइंट है, इसको हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हिसाब में करने बैठ जाते हैं, और जो वहाँ पर नहीं होता है तो लगता है कि नहीं ये नहीं है। लेकिन आप बहुत डीपली जाओ और अपने लाइफ को ग्रोइंग वे में देखो तो आप देखोगे कि आप जहाँ थे और जहाँ जा सकते थे उससे कहीं कुछ और ज़्यादा बेटर पे आप चले गए हो। देखिए, एक बात का विश्वास ना आप हमेशा रखिए कि आप अपने लिए हमेशा बेस्ट चुनेंगे, लेकिन भगवान जब आपके लिए चुनते हैं ना तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आप अपने लिए श्रेष्ठ चुनेंगे, भगवान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप वाकई में भगवान के सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हो। अब विश्वास कीजिए, बहुत बहुत विश्वास कीजिए, और आप देखेंगे कि चमत्कारों से भरा पड़ा है आपकी ये ज़िंदगी, आपके हर एक पल। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं कि एक स्कूल का जो बच्चा है, उस बच्चे पर जो स्कूल टीचर होती हैं, जो क्लास टीचर होती है, उसकी नज़र हमेशा क्यों उस फर्स्ट बॉय पर होती है? क्योंकि वो बच्चा अपनी जो होमवर्क है उसको अच्छे से करता है, क्लास में डिसिप्लिन रहता है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सुनता है, उसको साफ़ सुथरे तरीके से अच्छे से आंसर देता है, उसके पास सारे आंसर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो अभी का जो काम है, एडुकेशन लेना, लर्निंग, उस पर वो बहुत फोकस कर रहा है, और उस पर उसके सारे के सारे आंसर उसके पास मौजूद है। और जिसके पास सारे आंसर मौजूद है, जो सब कुछ अच्छे तरीके से डिसिप्लिन वे में करेगा, ऑब्वियसली टीचर की नज़र उस पर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो अव्वल नंबर ला रहा है। मतलब टीचर को क्या लगता है कि मैंने इसको जो जो सिखाया है, जो जो मैं इसको सिखा रहा हूँ, ये बच्चा उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और इसीलिए आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आप डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को एक वे में ले जाते हैं, आपका जो काम है
वो आप करते हैं, दैट मीन्स अगर आप क्वेश्चनिंग छोड़कर, उंगली उठाने की बजाय छोड़कर, भगवान से क्वेश्चन को छोड़कर सिर्फ ये देखें कि आपने अपना काम ठीक से किया है या नहीं, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या अच्छा करना है, क्या क्या सॉर्ट आउट करना है। और जब आप इसको इस तरह से करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी मिसहैप हो रहा था, जो कुछ भी कहीं कुछ वो जो होता है ना कि कहीं कुछ चूक रहा था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होता जा रहा है और आप अव्वल आते जा रहे हैं। एक बात का हमेशा विश्वास रखिएगा कि आप जो भी काम आज कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो आपको कल ही मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो आप आज सब कुछ अच्छा कीजिए, आपका जो कल का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। भगवान ने सब कुछ उसी तरह से बनाया है और आपके लिए तो उन्होंने भर भर के इतने विशेस, इतने ब्लेसिंग्स, इतना हैप्पीनेस, इतनी लाइफ में भरमार मिरेकल्स रखे हैं, इतना कुछ अच्छा रखा है कि आप मतलब लेते लेते खुशियों से लोटपोट हो जाओगे। लेकिन आप ये कहते रहोगे भगवान आज जस्ट अनबिलीवेबल, आपने मेरे लिए इतना सोचा, इतना कुछ दिया, इतना कुछ मैं पा सकता हूँ, क्या मुझ में वो काबिलियत है? आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। लेकिन इसको कहने से पहले आपको सबसे पहले अपना काम अच्छे से करना होगा और विश्वास रखना होगा, भगवान हमेशा आपके साथ है। जब आप विश्वास करोगे तो आप देखोगे बड़ी से बड़ी मुश्किल, चाहे कुछ भी हो, वो न जाने कैसे छूमंतर हो जाती है। जब आप कहोगे कि अब मुझसे नहीं होगा, और वैसे भी मैं होता कौन हूँ, सब कुछ तो प्लान तो आपका है, मैं तो बस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आप ही सोचो, मुझे सोचना भी नहीं है, मुझे बस बता देना मुझे क्या करना है और मुझे उस पथ पे चलना है। इनफैक्ट जब मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं तो हमेशा उन पर छोड़कर टोटली एकदम सरेंडर करके छोड़ देती हूँ। मैंने आप पे ऊपर सब कुछ समर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। अब आप समझो आपको क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस रिलैक्स होना है। और ये कहने के बाद जो आंसर सामने आता है वो अमेजिंग होता है, क्योंकि आप सरेंडर कहाँ करते हो, जहाँ पर आपको विश्वास है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और हर तरफ से सेफ हूँ, वहाँ पर आप सरेंडर करके, मतलब क्या, अगर आपके पास कोई सरेंडर करेगा तो आप क्या करोगे, आप उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करोगे। क्यों? उसने आपकी गोद में आश्रय लिया है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप ईश्वर की गोद में भगवान को, यूनिवर्स को, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस आस्था को मानते हो, जिस सुप्रीम पावर को तो मानते हो, वहाँ पर मानते हो और आप कहते हो कि अब आप देखो मुझे कुछ नहीं देखना है, तो आप देखेंगे कि वो कितना कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको समझ पाए तो आप ये देखेंगे कि सच में आपकी अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं। यकीन मानिए आपके साथ अच्छा हुआ है, अच्छा हो रहा है और हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।